दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारा मस्तिष्क है क्या और ये कैसे काम करता है? किसी भी चीज को सही या गलत बताने में हमारे दिमाग का कितना रोल है? क्या आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं और अचानक अपने जान पहचान के व्यक्ति या किसी रिश्तेदार को देखते ही हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है और हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है? अगर आपने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सोचते हैं और आपको जवाब नहीं मिलता तो मैं आपको बता दूं कि हम ये सारी एक्टिविटी दिमाग की मदद से ही करते हैं। हमारे दिमाग में ही वह पावर है जो पूरे बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके जीवन को ही बदल देगी। दोस्तों, दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर दिमाग को ही कहा जाता है। आकार में पाइनएप्पल जैसा और दिखने में अखरोट के जैसा हमारा दिमाग देखना, सुनना, चलना, सोचना और सोना, ये सभी काम संभव है हमारे दिमाग की वजह से। और इसके लिए दिमाग को चाहिए बहुत सारी ऊर्जा। भले ही ये शरीर के वजन का कुल 2% है, लेकिन ये 20% तक एनर्जी का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1.5 किलो वजन वाला ये दिमाग इतना पावरफुल होता है कि शरीर को मिलने वाले आधे से ज्यादा पोषक तत्व दिमाग के ही काम आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे शरीर की 20% ऑक्सीजन और 25% ग्लूकोज का इस्तेमाल दिमाग ही करता है। देखिए, इस बात को समझिए कि ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं और हर दिमाग में ऐसे करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ज्यादातर ऊर्जा न्यूरॉन्स के बीच होने वाले संचार में खपती है। दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर दो न्यूरॉन्स के बीच बने साइनेप्स नाम के संपर्क बिंदु के जरिए विद्युत आवेग भेजते हैं। इससे कोशिका का इलेक्ट्रिक वोल्टेज आगे बढ़ जाता है। तब एक निश्चित स्तर पर न्यूरॉन आवेग छोड़ता है और उसे अन्य कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। एक विकसित दिमाग में ऐसे 100 ट्रिलियन से ज्यादा कनेक्शन होते हैं। ये लगातार बनते हैं, बढ़ते हैं और फिर विकसित हो जाते हैं। देखिए, बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग कामों के लिए जिम्मेदार हैं। ब्रेन स्टेम सांस और हृदय की धड़कन जैसे महत्वपूर्ण कामों को नियंत्रित करता है। सेरिबेलम हमारे चलने फिरने को नियंत्रित करता है। भावनाएं लिम्बिक से जुड़ी हैं। पुरानी और गहरी यादें हिप्पोकैम्पस में जमा होती हैं। दोस्तों, सेरेब्रम दो गोलार्धों यानी कि 2 हिस्सों से मिलकर बना है। दायां गोलार्ध यानी कि दायां हिस्सा, बायां गोलार्ध यानी कि बायां हिस्सा, और ये दोनों ही हिस्से कॉर्पस कैलोसम नामक तंत्रिकाओं की सहायता से कम्युनिकेशन करते हैं। जहां बायां हिस्सा लोगों में अमूर्त सोच के लिए जिम्मेदार होता है, वहीं दायां हिस्सा स्थानिक सोच के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क का दायां भाग शरीर के बाएं भाग को और मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं भाग को कंट्रोल करता है। यानी अगर स्ट्रोक के कारण किसी भी व्यक्ति का बायां गोलार्ध क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसका मतलब है उस व्यक्ति के शरीर के दाहिने हिस्से में लकवा हो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी मेमोरी कैसे काम करती है? देखिए, आप अपनी मेमोरी के रहस्य के बारे में जितना जानेंगे उतना ही इसे सुधार सकेंगे। यहाँ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी मेमोरी कैसे काम करती है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। देखिए, किसी भी चीज को याद रखने के लिए हमारा दिमाग इन 3 स्टेप से होकर गुजरता है। पहला है इनकोडिंग। दोस्तों, किसी भी चीज को याद रखने के लिए हमारा दिमाग सबसे पहले इनकोडिंग करता है। देखिए, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूं कि हमारा दिमाग अनगिनत न्यूरॉन्स या ब्रेन सेल से बना होता है और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़कर एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। देखिए, इस बात को समझिए कि जब हमें कोई जानकारी मिलती है या हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तो ये जानकारी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में न्यूरॉन्स के इस नेटवर्क में डाल दी जाती है और इस प्रक्रिया में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेशों की आवाजाही सिनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए होती है। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इस जानकारी का सिग्नल बार बार भेजता है तो इनके बीच स्थित सिनेप्स और भी मजबूत हो जाते हैं।
देखिए, जैसे जैसे आप नई नई चीजें और अनुभव सीखते हैं, वैसे वैसे न्यूरॉन के कनेक्शन में भी बदलाव आता जाता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ढेरों जानकारियां हमारे दिमाग में आती हैं, तो अब तक तो दिमाग में इनका जबरदस्त स्टोरेज हो जाना चाहिए। देखिए, हमारे मस्तिष्क में स्थित हिप्पोकैम्पस और फ्रंटल कॉर्टेक्स ये देखते हैं कि कौन सी चीज याद रखने की योग्य है और कौन सी नहीं, और इसी तरह काम की जानकारियों की छटनी की जाती है। दूसरा है स्टोरेज। इनकोडिंग प्रोसेस के जरिए जब मेमोरी बना ली जाती है, तब इसे स्टोर किया जाता है। देखिए, जब हम किसी चीज की जानकारी लेते हैं या अनुभव करते हैं, तो सबसे पहले ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर की जाती है। यहाँ मेमोरी कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रहती है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्षमता कम होती है। इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, उनको धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजा जाता है। देखिए, इस बात को भी समझिए कि जितनी ज़्यादा शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्थित जानकारी या अनुभव रिपीट होते हैं, उतनी ही जल्दी ये अनुभव लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाते हैं। अब तीसरा है रिट्रीवल। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, दरअसल तब आप मस्तिष्क द्वारा स्टोर की गई मेमोरी को रिट्रीव यानी कि फिर से सामने लाते हैं, और इसे मेमोरी रिकॉल भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि हमारी मेमोरी कैसे काम करती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप्स देने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा फूड जो आपके दिमाग को हेल्दी रखने में बहुत ही फायदेमंद होगा, वो है ब्लूबेरीज। दोस्तों, ब्लूबेरी में एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट दोनों प्रभाव होते हैं। इसका मतलब है कि ब्लूबेरी सूजन को कम करने, मस्तिष्क की उम्र बढ़ाने और न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट ब्रेन सेल्स के बीच बेहतर संचार बनाए रखने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे मस्तिष्क से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।